नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। दोस्तों, हम लोग जेटेड प्रीवियस ईयर 2016 के प्रश्नों को देख रहे थे। इसी को आगे बढ़ाएंगे और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको जेटेड से संबंधित सभी वीडियोस देखने हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। अलग से प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जेटेड के सभी प्रीवियस ईयर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है और यहाँ पे 2016 के बाद अभी जेटेड का एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो इस बार जो क्वेश्चन बनेगा वो अलग बनेगा। लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को जरूर से देख ले, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन वहाँ से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न होने वाला है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से होने वाला है। पहला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या हो सकता है? छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारगता, या फिर ऑप्शन सी है अभिभावकों की विचार मग्नता, लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो छात्रों की लापरवाही के कारण भी शिक्षा में ह्रास हो सकता है, अर्थात कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें डिग्रेड हो सकता है। शिक्षकों की अपारगता, अर्थात कि शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर शिक्षक जो विधि का उपयोग कर रहे हैं उस विधि से बच्चों को समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है, इसके कारण भी शिक्षा के स्तर में ह्रास या फिर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभिभावकों के विचार मग्नता के कारण भी शिक्षा के स्तर में ह्रास हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है? प्रतिपादन, चित्रण, तुलना, या फिर आख्यान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। देखिए दोस्तों, स्वांगीकरण का दूसरा नाम पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वांगीकरण का दूसरा नाम हो जाएगा प्रतिपादन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? शैशवावस्था, किस दशा या फिर किस अवस्था में विकसित होता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर यौवनावस्था में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। देखिए दोस्तों, शैशवावस्था, इससे आप सभी परिचित होंगे। जन्म से लेकर के लगभग 5 साल का जो आयु होता है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। इसके बाद बाल्यावस्था होता है, 5 साल से लगभग 12 साल की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था का बाद का जो आयु होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। 12-13 साल से स्टार्ट हो जाता है और 18 साल तक ये चलता है। किसी किसी किताब में 20 साल दिया जाता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि किशोरावस्था की अगर आप आयु की बात करें तो 12 से 18 वर्ष की आयु को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद यौवनावस्था स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है लज्जा एवं गर्व का भाव किस अवस्था में विकसित होता है, तो आपका बाल्यावस्था हो जाएगा। बाल्यावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि इसी अवस्था में आपका भार भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, 9 से 10 वर्ष की आयु के बालकों का भार जो है बालिकाओं से अधिक होता है। उसके बाद दोस्तों लंबाई भी बढ़ना शुरू हो जाता है, हड्डियां भी मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, दांत जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं और नए दांत आने लग जाते हैं। ठीक है, मांसपेशियां भी बढ़ने लगते हैं। तो ये सभी परिवर्तन बाल्यावस्था में आपको देखने को मिलता है। बाल्यावस्था में ही आपका लज्जा एवं गर्व की भाव भी यहाँ पे उत्पन्न होने लग जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? यहाँ पे मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चन बना है और कहा गया है कि मूल्यांकन शिक्षकों को किस रूप में सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है, यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। ऑप्शन सी है, शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि अर्थात कि फीडबैक दे सकता है, या फिर इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। ठीक है, अर्थात कि मूल्यांकन से छात्रों के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस विधि से पढ़ाया जाए, किस प्रकार नए विधि से पढ़ाया जाए जिससे उनको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये मूल्यांकन से शिक्षक को प्राप्त होती है। ठीक है, और इसी से शोध कार्य हेतु नए मार्ग खुलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से शोध कार्य ही आप कर रहे हैं, नए
नियम बना रहे हैं या फिर नए विधि का निर्माण कर रहे हैं जिस विधि से आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और वो जल्दी से चीज़ों को सीख पाए। तो एक प्रकार से शोध हेतु नए मार्ग खुलता है। ठीक है, शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, मूल्यांकन के द्वारा वो फीडबैक दे सकता है स्टूडेंट को। तो ये सभी जो परिवर्तन है ये सभी सहायता करता है मूल्यांकन से शिक्षक को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि एवं सृजनात्मकता है, धनात्मक रूप से संबंधित होते हैं, ऋणात्मक रूप से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी है एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं होते हैं। सृजनात्मक होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक मान आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता धनात्मक रूप से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनओ या फिर यूएनएससी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनेस्को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? यूनेस्को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। यू से यूनाइटेड, फिर एन से नेशन, ई से एडुकेशन, एस से साइंस एंड कल्चरल। ठीक है, एस से साइंस, सी से कल्चरल एंड ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? बाल्यावस्था, जन्म, सर्वदा, प्रवर्तमान या फिर गर्भावस्था के दौरान? किस अवस्था तक बच्चों में आदत विकसित होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस उम्र में यहाँ पे होना चाहिए, किस उम्र में बच्चों में आदत विकसित होती है? तो बच्चों में आदत जन्म से ही विकसित होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस उम्र में यहाँ पे होना चाहिए आदत विकसित होती है? तो जन्म से ही बच्चों में आदत जो है विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ती है। ऑप्शन बी है विकास सदैव रेखीय होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का, यह एक असतत प्रक्रिया है। लास्ट ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत पूछा गया है? तो यह सबके लिए समान नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है बाल विकास एक प्रणाली है। ठीक है, और इसका ऑप्शन है धीमी गति की, सतत, क्रमिक, लगातार चलती हुई। ऑप्शन सी है समान रूप में लगातार चलते हुए विकास की या फिर प्रायिक विकास की। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आप सभी करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत, क्रमिक, लगातार चलती हुई। क्वेश्चन नंबर 39 बाल विकास एक प्रणाली है, सतत, क्रमिक, लगातार चलती हुई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है जबकि लिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन देखिए, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजात या पितृजात होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण। ऑप्शन बी है पुरुष या फिर स्त्री अथवा मातृजात या फिर पितृजात होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। ऑप्शन सी है लैटिन में स्वयं जैविक गुण, या फिर ऑप्शन डी है चिकित्सा शास्त्र में मातृजात या फिर पितृजात। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी, पुरुष या फिर स्त्री अथवा मातृजात या फिर पितृजात होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण को यहाँ पे संदर्भित करता है। जो पुरुष या फिर स्त्री हम लोग कहते हैं, तो किन जैविक गुणों को संदर्भित करता है, ये क्वेश्चन बना था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। ऑप्शन बी है यह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा हो, या फिर ऑप्शन सी है वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता हो, अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर देंगे आप सभी।
हम बच्चे को पिछड़ा कब कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उस बच्चे का प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक हो। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42। उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, ऑप्शन सी है सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, उचित प्रेरक परिवेश परिस्थितियों के लिए कौन सा आवश्यक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, इनमें से सभी। बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, सहयोग एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति। ठीक है, अर्थात कि जो आपका परिवेश होना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए वो परिवेश किस प्रकार का होना चाहिए जिससे एक प्रकार से प्रेरक का काम करे और उनको पढ़ने में ज़्यादा मन लगे। तो बैठने की समुचित व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश होना चाहिए और सभी का सहयोग मिलना चाहिए और स्पर्धामूलक यहाँ पे स्थिति होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अनुन्य क्रिया, या फिर आर्थिक कारक। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में भी आपका क्वेश्चन बना होगा इस प्रकार का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्व रहता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? कक्षा में जो छात्रों की इच्छा है इसको प्रभावित करने वाले बाह्य कारक पूछा गया है। संवेग, भावुकता और जटिलताएं, छात्रों की अभिवृत्तियां, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी है लक्ष्य एवं अभिप्राय। लास्ट ऑप्शन है संस्कृति एवं प्रशिक्षण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संस्कृति और प्रशिक्षण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 45। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनमें से सभी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस रहता है कि इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंधन, कुशल प्रशासक और योग्य शिक्षक तीनों ही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना। ऑप्शन बी है उन्हें पहले बेंच पर बैठाना, कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, या फिर लास्ट ऑप्शन है कक्षा में उन पर ध्यान न देना। कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतः पठन की कठिनाई से, वाचन की कठिनाई से, वाचन और श्रवण की कठिनाई से, या फिर श्रवण की कठिनाई से। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया पठन की कठिनाई से है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? ऑप्शंस को देख लीजिए। पहला ऑप्शन है सभी छात्रों के समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुसरित करना। ऑप्शन बी है छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी है छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदम उठाना। लास्ट ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में मंद शिक्षार्थी कोर्स भेजना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 48 का आप सभी देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है समूह में शिक्षार्थी सदा व्यवहार सीखते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी निर्धारित करता है। उसके बाद प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को यह
बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। लास्ट ऑप्शन है शिशुओं का विकास विभिन्न रूप में होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सृजनशील छात्र का गुण होता है नमनीयता का अभाव, चिंताग्रस्त, समस्याओं से अनजान या फिर बुद्धि का अभाव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंताग्रस्त। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक संघर्ष का एक उदाहरण कारण है। ठीक है, महत्वपूर्ण कारण है पूछा गया है यहाँ पे आपका मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यौन आकांक्षाओं का दमन। ऑप्शन बी है आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति। ऑप्शन सी है खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध या फिर इनमें से सभी। मानसिक संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी। यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर इनमें से सभी होगा। यौन आकांक्षाओं का दमन, उसके बाद आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की अगर क्षति होती है तो भी मानसिक संघर्ष एक प्रकार से उत्पन्न होता है। खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध से भी ये होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहला ऑप्शन है विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करना है, छात्रों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी के रूप में स्तरीकृत करना है, छात्र के सीखने और शिक्षण और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीके के विभिन्न प्रकार से उपयोग करना चाहिए, प्रतिपूर्ति देने हेतु तकनीकी भाषा के प्रयोग करने में। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई तुलना नहीं करना चाहिए या फिर इस प्रकार के वर्ग कभी नहीं बनाने चाहिए कि कोई ज़्यादा मार्क्स ला रहा है या फिर ज़्यादा बुद्धिमान है तो अलग कैटेगरी में रख दिए, औसत विद्यार्थी या फिर जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं जो कम बुद्धिमान है, ठीक है, उनको अलग कैटेगरी में या फिर स्तरीकृत किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र के सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करना जिससे उनको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ सके। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? इच्छा, रुचि या फिर जीवन के उद्देश्य, शारीरिक तंदुरुस्त, मानसिक स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक तंदुरुस्त। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या है? ठीक है, उच्च बुद्धि लब्धि का कोई एक छात्र है जो कि अच्छा नहीं प्रदर्शन कर रहा है, तो शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रिया क्या होनी चाहिए? उसे बेहतर निष्पादन तथा प्रतीक्षा करना, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों को खोज करना, परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क्स दे देना, या फिर लास्ट ऑप्शन है उसे स्कूल से निकाल देने के लिए उसके माता पिता से आग्रह करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके न्यून उपलब्धियों के कारणों की खोज करना। ठीक है, उनके कारण पता चलेंगे तभी उसका निपटान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी है, आप उन्हें पढ़ाएंगे, कक्षा के शेष अभ्यर्थियों के साथ समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग करके। लास्ट ऑप्शन है, देखिए माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी है उच्च कक्षा के साथ या फिर जब वे चाहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, कि कोई एक मेधावी छात्र है उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? तो समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग करके उसे पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, कहानियाँ सुनाकर या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में किसी भी पाठ की शुरुआत किस प्रकार से की जा सकती है? तो देखिए अलग अलग पाठ होता है, किसी में कविता पढ़ाना रहता है, निबंध पढ़ाना रहता है, कहानियाँ पढ़ाने रहते हैं, ठीक है, जीवनी पढ़ाने रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पाठ रहते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार से आप कक्षा का शुरुआत कर सकते हैं। प्रश्न पूछकर कर सकते हैं, विवरण दे करके कर सकते हैं, या फिर कहानियाँ शुरू करके कहानियाँ सुनाकर या फिर जो पाठ है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बता करके आप पाठ की शुरुआत कर
सकते हैं, तो यहाँ भी आपका इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसके ऑप्शन है दोस्तों, संप्रेषण कौशल और भावभंगिमा की कहानी को रोचक बनाना चाहिए। ऑप्शन बी है, कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन सी है, कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज के जीवन की स्थितियों से तुलना करना चाहिए, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहानी सुनाने की सफल रणनीति के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका सभी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जब नहीं है पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है, छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी है, गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना। ऑप्शन सी है, गृह कार्य का उद्देश्य समझना। या फिर लास्ट ऑप्शन है, चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना। ठीक है, गृह कार्य देने से संबंध आवश्यक नहीं है पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। स्पष्ट और पठनीय शब्दों में लिखना। ऑप्शन बी है, रेखाचित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है, श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना। या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिर से इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार बी सामान्य व्यवहार होने के कारण है। इसमें सक्रिय अचेतन मन, व्यक्ति की दमन इच्छाएं, इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की दमन इच्छाएं, दमित इच्छाएं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पेडागोजी के सारे प्रश्नों को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गणित एवं विज्ञान को जो भी प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जेटेड का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।